watching Success Point. Today we are going to discuss about UPTET 2022 नोटिफिकेशन। जी हाँ, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीटेट के नोटिफिकेशन के बारे में और बात करेंगे इसके कुछ पॉइंट्स पर। आप मेरे साथ बने रहिएगा मेरे चैनल पर, लेकिन ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करने से पहले आपको करना होगा एक काम, मेरे चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट जो अपडेट है लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर के, वो आपको टाइम टू टाइम अवेलेबल हो पाए। तो चलिए बात करते हैं आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो यूपीटेट 2022 के नोटिफिकेशन के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे, जिसमें की जो पॉइंट है वो है आवेदन की तारीख और एग्जाम डेट, कार्यक्रम, यूपीटेट एंड सुपरटेट भर्ती। देखिए, अगर हमें टीचिंग लाइन में जाना है यूपी में, तो हमें क्या करना होता है, हमें टेट को क्वालिफाई करना होता है, उसके बाद हम सुपरटेट का एग्जाम देते हैं, उसको क्वालिफाई करते हैं। यहाँ तक कि ये जो प्रोसेसिंग होती है ये यहीं तक नहीं रुक जाती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सुपरटेट क्लियर करने के बाद भी हम टीचिंग में अपना करियर नहीं बना पाते हैं, हम टीचर की जो जॉब है वो हम नहीं ले पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एकेडमिक लेवल जो है यहाँ पर वो जो है मायने रखता है, क्योंकि आपकी जो है एकेडमिक लेवल को लेकर के एकेडमिक जो मेरिट होगी वो और जो आपकी एग्जाम की जो आपकी सुपरटेट की मेरिट होगी वो दोनों ही जोड़ करके जो मेरिट तैयार होगी उसके बावजूद जो है आपको जॉब मिलती है। ऐसा नहीं है कि आपने जो है ग्रेजुएशन में या आपने जो 10-12 में अच्छे मार्क्स किए हैं तो गेन किए हैं तो आप जो है टीचर बन जाओगे, या फिर केवल सुपरटेट के मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आप जो है टीचर नहीं बन पाओगे। दोनों का जो कॉम्बिनेशन वहां जरूरी हो जाता है कि दोनों को जो यानी कि टेट और टेट और सुपरटेट, टेट क्लियर करने के बाद हम सुपरटेट का एग्जाम दोगे, सुपरटेट की जो एकेडमिक होगी जो भी मेरिट होगी वो और जो एकेडमिक मेरिट होगी वो दोनों को ही जोड़ करके जो मेरिट तैयार होती है वहां आपका जो है सिलेक्शन लिया जाता है। अगर मेरिट में आप आ जाते हो तो आप एक टीचर बन जाते हो, नहीं आते हो तो चाहे सुपरटेट में कितने भी अच्छी मार्क्स हो, अगर एकेडमिक अच्छी नहीं है तब भी आप एक टीचर नहीं बन पाते हो। चलिए, ये बात तो तब तक की है जब टेट और सुपरटेट जो है आते हैं, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं हम नोटिफिकेशन के बारे में। देखिए, नोटिफिकेशन जो है यूपीटेट का वो बहुत जल्दी आने वाला है। सुनने में आ रहा है कि यूपीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज होने वाला है, आने वाला है। लेकिन अभी देखिए क्या चल रहा है कि होता क्या है कि जो गाइडलाइन है, अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन उसके अनुसार ये होता है कि जो नवंबर का जो मंथ होता है हमारा, नवंबर में हमेशा ही जो है यूपीटेट का एग्जाम जो है हो जाता है। 18 नवंबर, 28 नवंबर, यहाँ तक कि 28 नवंबर शायद जो है लास्ट टाइम जो है एग्जाम हुआ था, तो अभी जो है नवंबर में एग्जाम होना था, लेकिन नोटिफिकेशन हमें देखने के लिए नहीं मिला है। इसका जो नोटिफिकेशन है वो आने वाला है, हो सकता है कि दिसंबर में इसका जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन देखिए, यहाँ सूचना ये मिल रही है, एक बड़ी जो अपडेट है वो ये निकल करके सामने आ रही है कि पहले जो है पीएनपी के द्वारा जो है यूपीटेट वगैरह कराया जाता था, सुपरटेट कराया जाता था, लेकिन पीएनपी क्योंकि एक भ्रष्ट जो है संस्था है, बिल्कुल करप्टेड है, उसने जो है क्या किया, पहले बहुत घपलेबाजी की हुई है। तो अब जो है गवर्नमेंट ने ये जो है सोच लिया है कि पीएनपी के द्वारा जो है वो यूपीटेट वगैरह की जो वैकेंसीज हैं, सुपरटेट की जो वैकेंसीज हैं वो पीएनपी के द्वारा नहीं कराएंगी। एक जो नया आयोग है जो कि लगभग 2017 से बनता हुआ चला हुआ आ रहा है और अभी तक 2022 तक कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा जो यूपी का प्रोसेसिंग है वो बहुत स्लो है ना। तो जो नया आयोग है उसके द्वारा जो है वो यूपीटेट और सुपरटेट जो है कराने की तैयारी में जो है सरकार लगी हुई है। तो एक नए आयोग के द्वारा, नया आयोग का जो गठन हो रहा है उसके द्वारा जो है हम ये भर्ती जो है आपकी यूपीटेट की देखने के लिए हमें मिलेगी। नोटिफिकेशन आपका हो सकता है दिसंबर में आ जाए। नोटिफिकेशन आने के बाद जो आवेदन की तारीख पे एग्जाम डेट, देखिए आवेदन की तारीख लगभग 1 मंथ जो है आवेदन आपके चलते हैं। एप्लीकेशन जो होती है, अप्लाई जब आप करते हो, फॉर्म फिल करते हो, तो पूरा 1 मंथ जो है आपको मिलता है, और कभी कभी ये डेट जो है 1 महीने से ऊपर भी हो जाती है। साइड में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, बर्डन पड़ जाता है, सभी जो बच्चे हैं नहीं भर पाते हैं, तो आवेदन की तारीख भी कभी कभी हमें आगे देखने के लिए मिल जाती है। एग्जाम डेट देखिए कम से कम 2 महीने जो है हमें मिलते हैं इसके जो एग्जाम है। अगर आपका, मैं मानती हूँ, अगर दिसंबर में आपका जो है फॉर्म आ जाते हैं, आपका जो है आवेदन लेने की जो प्रोसेसिंग है वो दिसंबर में होती है, तो पूरा दिसंबर तो उसी में निकल जाएगा। तो जनवरी में यानी कि 2023 में जो है आपको इसका एग्जाम देखने के लिए मिलेगा। यूपीटेट का एग्जाम डेट उसी के अकॉर्डिंग आएगी। लगभग 1 से डेढ़ महीना तो आप मान करके चलिए, वैसे 2 महीने होता है, 60 दिन पहले जो है बता दिया जाता है एग्जाम के बारे में। कार्यक्रम, यूपीटेट और सुपरटेट, देखिए कार्यक्रम तो तभी होगा उसमें कि एग्जाम डेट आ गई है, उसके बाद आपको क्या करना है। पहले तो कार्यक्रम ये रहेगा कि एप्लीकेशन जो फॉर्म है आपके वो कब तक आएंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जो डेट होगी वो क्या होगी, रजिस्ट्रेशन करने की, फीस सबमिट करने की डेट क्या होगी, और फिर आपका आएगी एग्जाम डेट। उसके बाद एग्जाम डेट के बाद में आपकी जो आंसर की होता है वो आएगी, उसके बाद रिजल्ट आएगा, वो सारा जो है कार्यक्रम इसमें रहेगा। यूपीटेट एंड सुपरटेट भर्ती, देखिए ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है
यूपीटेट एंड सुपरटेट। वो इसलिए है, देखिए इम्पोर्टेंट क्यों है, इम्पोर्टेंट इसलिए है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कहूंगी मैं इसको यहाँ पर, क्योंकि जो यूपीटेट है, जो बच्चे यूपीटेट क्वालिफाई किए हुए हैं वो इस इंतजार में है कि सुपरटेट की जो वैकेंसी वो कब तक आएगी, ठीक है। जबकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी अभी जो है अपना जो है कंप्लीट किया है, बीएड बीटीसी जो भी डीएलएड वगैरह कर रहे हैं, लास्ट सेमेस्टर में है वो, या फिर उन्होंने कंप्लीट कर लिया है, वो इस वेट में है, इस चीज के जो है इंतजार कर रहे हैं। टेट उन्होंने नहीं किया हुआ है कि हम टेट के जो है फॉर्म कब आएंगे, हम टेट जो है क्वालिफाई करेंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ यहाँ पर, देखिए ऐसा भी हो सकता है, 1% चांस ऐसे भी है, वैसे ऐसा होता नहीं है, 100% यही होता है कि पहले जो है हमें टेट देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद हम सुपर टेट जो है दे पाएंगे। लेकिन क्या होता है, गवर्नमेंट का कुछ पता होता नहीं है, उनके माइंड में क्या चल रहा है, क्या प्लानिंग जो है वो कर रहे हैं। तो ऐसा भी 1% चांस बन सकता है कि वो बिना टेट की वैकेंसी निकाले, यानी कि बिना टेट का फॉर्म निकाले वो सुपर टेट निकाल दे। तो ऐसे में क्या होता है, जो बच्चे टेट नहीं कर पाए हैं वो सुपर टेट में नहीं बैठ पाएंगे, वो सुपर टेट का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। लेकिन अभी देखिए हाल ही फिलहाल में जो है सीटेट के जो है फॉर्म भरे जा रहे हैं, सीटेट के जो फॉर्म निकले हुए थे। तो मैं यही कहूंगी यहाँ पर कि आप टेट के चक्कर में ना ही आए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि सीटेट जो है वो पूरी जो ऑल इंडिया है, आपको वहां पर कहीं पर भी आप टीचिंग में जॉब जो है पा सकते हो, ऑल इंडिया में वो जो है अवेलेबल होता है, वैलिड होता है। तो आप जो है सीटेट पर फोकस कीजिएगा। और मैं ये मानती हूँ कि सीटेट भी इजी होता है, टफ नहीं होता, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो, बट वो भी इजी ही एग्जाम होता है, टफ नहीं होता है। उसमें भी कीवर्ड्स आते हैं जिनको आप पकड़ करके, जिनको आप अगर आपको थोड़ी सी भी समझ है तो आप जो है एग्जाम कर लोगे। उसमें पेडागोजी वगैरह ज्यादा आती है, मैथ्स भी इतना टफ उसमें नहीं आता है। तो आप जो है सीटेट पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि अगर आपका सीटेट तब तक सोचिए नोटिफिकेशन नहीं आया है बीटेट का, तो सीटेट अगर आपका सीटेट का तो आ ही चुका है, एग्जाम डेट भी आपको पता है, दिसंबर जनवरी के बीच में आपके जो है एग्जाम हो जाएंगे सीटेट के। तो आप सीटेट पर फोकस कीजिएगा, सीटेट को क्वालिफाई कीजिएगा। सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा तो हमें टेट को क्वालिफाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर तो आप बिना टेट के ही सीटेट क्वालिफाई करने के बाद सुपर टेट के एग्जाम में बैठ सकते हो। और जो बच्चे जिन्होंने टेट सीटेट क्वालिफाई किया हुआ है वो सुपर टेट की तैयारी में अपना लग जाइएगा। और उससे पहले अगर आपने टीजीटी का फॉर्म फिल किया हुआ है तो टीजीटी की तैयारी वो कीजिएगा, क्योंकि नॉलेज कभी भी बेकार नहीं जाती, चाहे वो सीटेट की हो, टेट की हो, या फिर सुपर टेट की हो, या फिर वो टीजीटी की हो। अपने सब्जेक्ट के लिए तो आपने टीजीटी का भरा होगा, तो एक सब्जेक्ट एटलीस्ट एक जो सब्जेक्ट है वो तो कम से कम आपका अच्छा हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैं आपके लिए लेकर के आई थी। आई होप आपको जो है बातें क्लियर हो गई होंगी, सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे कि यूपीटेट का नोटिफिकेशन तो आएगा, लेकिन अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और जो है नोटिफिकेशन भी आएगा, और यूपीटेट जो होगा वो अब नए आयोग के माध्यम से होगा, पीएनपी के माध्यम से नहीं होगा। ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि पीएनपी एक भ्रष्ट संस्था है। 68,500 में 69,000 में काफी जो है उन्होंने वहां गड़बड़ी की हुई है, काफी जो है भ्रष्टाचार हुआ है, जिसका खामियाजा जो है बीएड बीटीसी के जो स्टूडेंट्स है उनको भुगतना पड़ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।